दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको शक्तिमान का जन्म कैसा हुआ ये बताया। लाखों लोगों को पसंद आया, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मतलब मुकेश खन्ना को फोन करके कहा, सर आपने हमारा नाम नहीं लिया। अब मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ जन्म और पहले एपिसोड की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शक्तिमान यूं नहीं बना। शक्तिमान में हजारों लोगों की मेहनत लगी, हमारी टीम की मेहनत लगी, हमारे यूनिट मेंबर्स की मेहनत लगी, हमारे टेक्नीशियंस की मेहनत लगी। तो मैं आपके इस एपिसोड में मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उसमें मैं बताना चाहूंगा कि शक्तिमान कैसे बना। जन्म तो आपने देख लिया कैसे, किस हालात में हमने स्टार्ट किया 97 में। 97 से लेकर 2004 तक जो शक्तिमान चला हमारा दूरदर्शन पर, कैसे चला, उसमें क्या दिक्कतें आई, किन किन लोगों ने मदद की। मैं शुरुआत करूंगा वहीं से जो पिछली बार मैंने कहा था कि दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल डीजी के.एस. सारमा जी ने जो हमें एक साथ में 104 एपिसोड्स दिए थे, मैं उनको बधाई कहना चाहूंगा, क्योंकि एक साथ में 104 एपिसोड्स अगर मिल जाता है तो प्रोड्यूसर को बहुत कुछ लेवरेज होती है बनाने के लिए। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सारमा जी को। दूरदर्शन को जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमें और जो मेहनत लगी वो हमारे एजेंसी की लगी, वाइकिंग एजेंसी की। अक्षय व्यास संभालते थे उसको, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इसको काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोट किया। जैसे कि पहले एक हमें शनिवार मिल रहा था, उनकी अक्षय व्यास की राय पर मैंने मंगलवार भी मांग लिया, और फिर कैसे उन्होंने उसको बैलेंस किया। सो तारीफ है हमारे एजेंसी वाइकिंग की भी। एक और शख्स हैं दिल्ली के, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, जिनका नाम है विकास जैन, जिनको आप क्रेडिट में भी पढ़ते हैं आप। उन्होंने मेरे साथ दिल्ली में, मैं जब भी गया मेरे साथ रहे और दूरदर्शन पे मेरे साथ चलते थे, बैठते थे, शर्मा जी से के साथ में बैठते थे, और उन्होंने काफ़ी दूरदर्शन और हमारे भीष्म इंटरनेशनल के बीच में काफ़ी लाइजों किया, काफ़ी कम्युनिकेशन किया, और हर प्रॉब्लम्स को हम मिलकर सॉल्व करते रहे। विकास जैन के बाद में मैं बात करना चाहूँगा अपने टीम का, म्यूजिक डायरेक्टर का, राजेश धनंजय। उन्होंने जो शक्तिमान का गाना बनाया है शुरुआत में, वो गाना आज भी अमर है। मैं उनको भी बधाई और थैंक्स कहना चाहूँगा। फिर जो शख्स जिसका नाम आप पढ़ते हैं, गालिब असद भोपाली, वो मशहूर असद भोपाली के लड़के हैं। उनका मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि वो गीत जो आप लोग गुनगुनाते हैं और जिसके बहुत सारे वर्जन्स बन गए हमारे यूट्यूब पर, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, वो गाना उन्होंने लिखा था। गालिब ने वो गाना लिखा था। हमारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सके थे वो। शुरुआत में वो हमारे साथ थे, स्टोरी पे काम किया, पहले एपिसोड्स का पूरा श्रेय उनको जाता है। फिर लेकिन धीरे धीरे हमारे से वो लंबे नहीं चले, और फिर आप जैसे जानते हैं ब्रिजमोहन पांडे की एंट्री हुई, और ब्रिजमोहन पांडे एंड तक हमारे साथ रहा। सो मैं इन दोनों को थैंक्स कहना चाहूँगा। इसके बाद में मैं बात कहूँगा अपने एडिटर की, नासिर हकीम अंसारी जी की, जिन्होंने पूरी मेहनत से इस पूरे 200, 300, 400 एपिसोड्स को इन्होंने एडिट किया। इतना आसान नहीं था ये एडिट करना, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कोई डेली सोप नहीं था जो आप एक बंगले में घुसकर माँ बाप, भाई बहन और बहू के बीच में कहानी बनती है। इसमें अलग अलग किरदार, अलग अलग स्पेशल इफेक्ट्स, फाइट, उस सब को एडिट करना, उसमें रोमांच क्रिएट करना। नासिर हकीम अंसारी हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरामैन को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया। कैमरामैन जैसे कि आप नाम पढ़ते हैं, मनोज सोनी, आज बहुत बड़े कैमरामैन बन गए। इनफैक्ट जो भी शक्तिमान के साथ जिसने भी शुरुआत की है, वो आज ऊपर के पायदान पे पहुंच गए हैं। सब ने प्रगति की अपने अपने फील्ड में। मनोज सोनी हमारे साथ जुड़े रहे फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, और बहुत ही मेहनती कैमरामैन थे और बहुत अच्छी फोटोग्राफी की उन्होंने। कैमरामैन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है साउंड की। हमारे शक्तिमान के साउंड इफेक्ट्स, हमारे शक्तिमान के डायलॉग्स, डबिंग्स, उसको सबको संभाला, उसका श्रेय जाता है वेणुगोपाल को। मैं वेणुगोपाल जी को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। और उसके बाद में मैं बात करूँगा गानों की।
गाने हमने बहुत दिल से बनाए हैं। जैसे कि मैंने राजेश धनंजय से कहा, उसमें से शायद धनंजय जी नहीं है अभी, राजेश हैं अभी। गाने हमने शुरुआत में तो अमर गाना जो मेन टाइटल सॉन्ग था, उसके अलावा भी हमने 4-5 गाने बनाए जिसमें बहुत कुछ मीनिंगफुल गाने बनाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैं जिसको देना चाहूँगा श्रेय, वो हमारे साथ जो जुड़ गया था सिंगर विनोद राठौड़। और विनोद राठौड़ को शक्तिमान करने में मज़ा आता था। एक बार उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा था, मुकेश जी जब आपका मैं शक्तिमान का गाना गाता हूँ ना तो मुझ में ताकत आ जाती शक्तिमान की। तो विनोद राठौड़ जी से हमने गाए थे। मैं समझता हूँ हमने एक गाना उदित नारायण से भी करवाया था, शायद बकचिक रुकचिक करवाया था। उसके अलावा हमने म्यूजिक डायरेक्शन में भी हमने काफ़ी कोशिश की बड़े बड़े नाम लेने की। हमने उषा खन्ना जी को भी एक गाना बनवाया था उनसे। और उसके बाद हमने जो 19 मिनट का गाना बनाया था वो लुइस बैंक्स से, जो मैं समझता हूँ आज तक किसी सीरियल में 19 मिनट का गाना नहीं आया होगा, वसुधैव कुटुंबकम। उसके अलावा मैं बात करूंगा फाइट की, फाइट मास्टरों की। मैंने जैसे कि कहा कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, शुरुआत में आए हैं, शायद बिजी हो गए तो चेंज आगे चले गए हैं। और हमने जो फाइट मास्टर जो शुरुआत की थी, आपने जो पहली फाइट देखी थी, जो सीढ़ियों पर जो डाकू भागते हैं उसके पीछे शक्तिमान भागता है और पाइप से गिराता है, वो फाइट मास्टर निसार भाई ने किया था। उसके अलावा जो आपने देखी थी जो एशियाटिक लाइब्रेरी पे क्लाइमेक्स था उस एपिसोड का, वो एलान अमीन ने किए थे, जो बहुत बड़े फाइट मास्टर बन गए हैं। उसके बाद में एक अकबर शरीफ भी आए थे, बाद में हमारे साथ जुड़े थे। और इन के अलावा जो नाम हमारे साथ कंटिन्यू से जुड़ गया था वो श्याम कौशल जी, जो हमारे साथ जिन्होंने शुरुआत भी की थी अपने करियर की भी, काफ़ी उस वक्त शुरुआत की स्टेज में थे, काफ़ी दिल से काम किया उन्होंने, जिनको मैंने इवन आर्यमान तक के लिए कंटिन्यू किया। आज वो बहुत बड़े फाइट मास्टर बन गए, जैसे कि आप जानते हैं क्रिश उन्होंने किया और काफ़ी फिल्में उन्होंने करके आज बहुत बड़े फाइट मास्टर बन गए हैं श्याम कौशल जी।